नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं डॉक्टर रत्ना मानिक और आज अपनी ही लिखी कहानी लेकर उपस्थित हूं। मेरी कहानी का शीर्षक है सुरक्षा कवच। स्कूल के पास के चौराहे पर काफी भीड़ लगी थी। नजदीक जाकर देखा तो भीड़ एक निरीह लाचार से व्यक्ति को बेरहमी से पीटे जा रही थी और वह बेचारा दोनों हाथों को सिर के ऊपर कर खुद को बचाने की असफल कोशिश कर रहा था। पर भीड़ में तो बस उसे सजा देने का जुनून सवार था। उनमें भला दया कहां? मैंने किसी तरह से समझा बुझाकर भीड़ को शांत किया। वह कोई 35-40 वर्ष का व्यक्ति था। बिखरे अस्त व्यस्त बाल, फटी कमीज, बढ़ी हुई काली सफेद दाढ़ी। एक अजीब बात मैंने गौर की। इतनी मार खाकर भी उसके चेहरे पर कहीं कोई पश्चाताप न था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक छोटा कतरा सुकून का पसरा था। वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। मैंने उसे सहारा देकर उठाने का प्रयास किया, किंतु उसकी ओर देखते ही भौचक्का रह गया। अरे ये तो आशीष है। मैं मन ही मन बुदबुदा उठा। भीड़ में अब भी आक्रोश था। इस जैसे नीच की यही सजा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नीच, वहशी दरिंदा। मैंने भीड़ को डपटते हुए कहा, क्यों भाई, किस बात की इसे सजा मिलनी चाहिए? आखिर इसने किया क्या है? मनोहर जी, आप नहीं जानते, ये नीच हर दिन स्कूल आते जाते लड़कियों का पीछा करता है। एक दिन एक लड़की अपने किसी लड़के दोस्त के साथ जा रही थी तो इस वैशी ने, पता है आपको इसने क्या किया? इस वैशी ने उस लड़के पर पत्थर से हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। और ये हर दिन ऐसी हरकत करता है। इसे अपनी हरकत पर जरा भी शर्म नहीं आती। भीड़ में से किसी ने आक्रोश से चीखते हुए कहा। कहने वाले की सांसें उखड़ने को हो रही थीं। भीड़ उसे धिक्कार रही थी, अपशब्द कह रही थी, लेकिन मैं अतीत के स्याह अंधेरे में जैसे डूबने लगा था। उस भयानक हादसे को याद कर मैं जैसे खुद से ही बातें करने लगा था। आशीष की बेटी राशि इसी स्कूल में पढ़ती थी। जितनी होनहार उतनी ही आज्ञाकारी थी। पढ़ लिख कर IAS PCS का एग्जाम पास करना चाहती थी वो। स्कूल के साथ साथ घर और अपने पिता का राशन स्टोर भी बखूबी संभालती थी। शिक्षक तो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल गई तो फिर लौट कर नहीं आई। चारों तरफ उसकी तलाश हुई। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। माँ बाप पागलों की तरह उसे तलाश रहे थे। उसके दोस्तों को फोन करके, उसके टीचर्स से बात करके सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। पर सबकी जबान पर एक ही बात थी, नहीं, राशि बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत समझदार है। वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। पर चिंता की बात तो यही थी कि वह गलत कर नहीं सकती है तो गई कहां? पिता हर दिन मन में आस लिए
थाने का चक्कर लगाते कि शायद कोई सुराग मिल सके, लेकिन हर बार दम तोड़ती उम्मीद के साथ वीरान पड़े घर में लौट आते। मारे गम के पत्नी बिस्तर पकड़ चुकी थी। जरा सा खटका होता तो उन्माद किसी अवस्था में दरवाजे की ओर दौड़ पड़ती, किंतु सूना दरवाजा उन्हें मुंह चिढ़ा देता। एक दिन पुलिस का जत्था उनके घर के बाहर था। देखिए आशीष जी, आपको चलना तो पड़ेगा ही, आप चलकर उसकी पहचान तो कर लें। सुनकर आशीष थर थर कांप उठा। आप पहचान तो लें, वह मन ही मन बुदबुदाया। 4 दिन की मशक्कत के बाद राशि का मृत शरीर शहर के बाहर एक बड़े से नाले में मिला था। शरीर पर, चेहरे पर जगह जगह जख्म के गहरे निशान थे। ये निशान उसकी विवशता और संघर्ष की गवाही दे रहे थे। किसी कायर नपुंसक ने उसके साथ अपने पौरुषाना अहम को संतुष्ट किया था। अतीत के भंवर से गूंजती आवाज से वर्तमान भी गूंज उठा था। ये वही आशीष है। बेटी की ऐसी मौत वह सहन नहीं कर पाया, मानसिक रूप से बीमार रहने लगा, किंतु उसके अवचेतन मन में बेटी का वही दर्द घाव बनकर रिश्ता रहा। और किसी बच्ची के साथ फिर वैसी हैवानियत ना हो, इसलिए विक्षिप्त अवस्था में भी स्कूल आती जाती हर लड़की को अपनी बेटी समझकर उसके साथ उसका सुरक्षा कवच बनकर स्कूल आता जाता है। भीड़ स्तब्ध थी। उस निरीह लाचार पिता की दशा पर लोगों की आंखें नम हो गई थीं। अपराध बोध से उनकी नजरें जो झुकी तो फिर उठ न सकीं, उनमें नजरें मिलाने का ताब न रह गया था। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी रत्ना मानिक की आवाज में मेरी ही लिखी कहानी सुरक्षा कवच। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।